हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फोकस मोड की इस नई वीडियो में। तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली है, मतलब कि एग्ज़ाम इसका अगले महीने में ही है। तो उसके लिए मैं क्लासेस करती है लोक देवता के लिए मोस्ट MCQ लेकर आया हूँ जो ज़रूरी है। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता के बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो लोक देवता क्या होता है? लोक देवता होता है जो सामाजिक या फिर अच्छे काम करके गया हो, जो बुराइयों से लड़ता है और वो मानव रूप में। ठीक है, अब भोपे क्या होते हैं? भोपे होते हैं लोक देवता के पुजारी। भोपे क्या होते हैं? लोक देवता के पुजारी। की वंशवृद्धि नहीं होती, यानी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ता। इसका मतलब वो शादी नहीं करते। तो ये कौन सा है? चाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेया जी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मेया जी मांगलिया। मेया जी मांगलिया, जो कि पंचपीरों में से एक पीर थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ही बड़े बूढ़े होंगे तो ये गोद ले लेते हैं अपनी अगली पीढ़ी को। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? सेकंड क्वेश्चन। रामदेव जी की बहन डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। गोगा जी के मंदिर पीपल के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर विजय के लिए अपनी कटार भेंट की थी। तो इसका सही हो जाएगा, जैसे रामदेव जी की बड़ी बहन डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली, तो ये सही है। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी, जो कि मेघवाल जाति की थी। मेघवाल जाति की थी। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी और एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी ने एकादशी को, भाद्रपद एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, ये भी सही है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। गोगा जी के मंदिर पीपल के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर विजय के लिए अपनी कटार भेंट की थी, ये सही है। और फिर बाद में विजय के उपरांत हड़बू जी ने, बाद में विजय के उपरांत जोधा जैसे ही जीते थे ना युद्ध, उसके बाद इन्होंने हड़बू जी को फलोदी में बेंगटी गांव में जागीरी दी। फलोदी बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की जागीर प्रदान की। अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल क्लासें भी चाहिए तो आप बता देना कमेंट में। जैसे ही 10 कमेंट होंगे उसकी थ्योरेटिकल क्लास चालू कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की? देखो, अपने छः छावनियाँ थी राजस्थान में, जिसमें एक MP में थी और 5 राजस्थान में स्थित थी 1857 की क्रांति के समय। लेकिन 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद छावनी सबसे बड़ी थी। नसीराबाद छावनी सबसे बड़ी छावनी थी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी रेजिमेंट थी आपको पता हो तो? इसमें थी 30वीं NI यानी नेटिव इन्फेंट्री, यानी पैदल चलने वाली सेना, 15वीं NI और एक बॉम्बे लांसर्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन से लोक देवता ने छावनी की लूटपाट की? झड़रो जी, डूंगर जी जवार जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी। तो इसमें आएगा डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी ने, ये दोनों काका भतीजे थे और ये अमीरों को लूट कर और गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने कब लूटी है छावनी? इन्होंने ये लूटपाट की 1847 ईस्वी में। इसके चक्कर में इनको आगरा में कैद भी किया गया। अब सुमेलित कीजिए बाबूजी। इसमें इनकी जन्मस्थली को
सम्मिलित करना है। तो पाबू जी कहाँ से है तुम बताओ। तो पाबू जी अपने कोलूमंड। झुंझार जी हमारे इमलोहा। और देवनारायण जी का संबंध है दोस्तों आसीन भीलवाड़ा। और तेजा जी का तो सभी लोग जानते हैं, सबसे लोकप्रिय देवता राजस्थान के खड़नाल नागौर। तो ये तो है नागौर में, नागौर आसीन भीलवाड़ा और ये कोलूमंड फलोदी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तेजा जी को सर्प कहाँ पर काटा था, मतलब किस स्थान पर काटा था। तो वो है दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी, सर्प काटा वो है ब्यावर में। ठीक है दोस्तों। और इनकी कर्मस्थली कौन सी है, इनकी कर्मस्थली है बूंदी। अगला क्वेश्चन है पांचवा अपना, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नाम के अत्याचारी का वध किया था। पश्चिमी राजस्थान में, तो पहले तो ये देखो पश्चिमी राजस्थान के कौन से देवी देवता है, ये तो सभी है। तो जड़रो जी, रामदेव जी, गोगा जी, अजमल जी। तो इसका आंसर आ जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी बाड़मेर के थे, लेकिन फिर ये भैरव को मारते हैं, भैरव का वध करते हैं। कहाँ पर, सुमेधपुर जागीर पर। सुमेधपुर जागीर कहाँ की है, यहाँ पर जैसे ही इन्होंने मारा था तो इस जागीर का नाम पोकरण कर दिया और वहीं पर ही रहने लग गए थे। फिर ये जागीर पोकरण अपने बहन को दहेज में दी थी, भेंट के रूप में पोकरण को। ठीक है दोस्तों, और फिर ये चले गए थे रूणेचा जैसलमेर में। अब अगला क्वेश्चन है छठा, चांदा व दामा भील भाई किस लोक देवता के सहयोगी थे। पाबू जी, जड़रो जी, कल्ला जी और तेजा जी। तो इसका आ जाएगा पाबू जी। अगला क्वेश्चन है सातवां, पंचपीरों में कौन से देवता शामिल है। रामदेव जी, बी गोगा जी, सी मेयाजी मांगलिया, डी पाबू जी और ई उपरोक्त सभी। तो इसका आगा ई उपरोक्त सभी। तो इसमें रामदेव जी, गोगा जी, मेयाजी मांगलिया और पाबू जी है। और एक और देवी देवता है वो लिख लो आप, हड़बू जी साकला। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो इसका एक नाम याद रख लो पंचपीरों के, पंचपीर। गोपाराम, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी और मैं से मेयाजी मांगलिया। पंचपीर हो गए। पंचपीर किसे कहते हैं वैसे, पंचपीर उसे कहते हैं जिसमें हिंदू व मुसलमान दोनों उनकी पूजा करें, हिंदू व मुसलमान दोनों पूजा करें। अगला क्वेश्चन है आठवां, किस लोक देवता के पावड़े वीर पुरुषों के भजन माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। यानी कि पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के गाए जाते हैं, तो वो है पाबू जी। और पाबू जी 3.5 फेरे लिए थे शादी में, और उसके बाद में जिंदराव खींची से डेंचू गांव में फलोदी में मारे गए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी पत्नी का नाम है फुलमदे। इनके पिता का नाम धांधल जी था। और ये रावसी आके ही बन सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, आलम जी, गोगा जी, ये किस वंश के थे, ये अपन को सम्मिलित करना है। तो आलम जी जेतमाल और राठौड़, हाँ ये सही है। गोगा जी
अच्छा, असुमिलित चुनना है अपन को। गोगाजी चौहान राजवंश, हाँ ये भी राजवंश, इसी राजवंश के थे। रामदेव जी तंवर राजवंश। मल्लीनाथ जी बगड़ावत गुज्जर, नहीं ये गलत है, इसका होगा देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी जिनका जन्म आसीन भीलवाड़ा और एमपी देवास में इनके जन्म वो इनका बचपन कटा था। देवनारायण जी सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गोगा जी पहले तो किस वंश के थे ये बताओ? ये थे चौहान वंश के। इनके पिता का नाम जेवर जी, इनकी माता का नाम बाछड़ देवी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पहले ये तो किए नहीं, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? तो इनका मेला भाद्रपद में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ये आज कमेंट में बताना, आपका टास्क है, मैं बता दूंगा आपने सही बताया या नहीं। तो डेडिकेटेड थ्योरी क्लासेज के लिए 40 दिन के लिए लगातार, और MCQ क्लासेज के लिए इस वीडियो को 50 लाइक और 10 कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं थ्योरी की क्लासें भी चालू कर दूंगा दिन में 2 से 3 घंटे की। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा राजस्थान जी के और हाई कोर्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।